Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start new chapter, that is coordinate geometry. तो coordinate geometry की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि coordinate geometry चैप्टर हमें पढ़ना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करता हूँ आपसे। मान लो ये एक बोर्ड है, ये क्या है, एक वाइट बोर्ड है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अभी 9th क्लास में ओनली बेसिक्स की, और 2D प्लेन के अंदर। 2D प्लेन मतलब ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, दिस वे, मतलब जिसमें हम एक 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर हम अपने नंबर्स को प्लॉट कर पाएँ, अपनी पोजीशंस को प्लॉट कर पाएँ। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम 9th में बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो मेरा वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा पॉइंट है। आपसे पूछता हूँ मैं कि बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है, या फिर मैं आपको कह देता हूँ कि ये पॉइंट जो है मेरे लेफ्ट से थोड़ा सा राइट पे है और ऊपर से थोड़ा नीचे है। तो क्या इतना बताना सही है? आप पॉइंट को प्लॉट कर पाओगे अपने आप? मैं आपको कह दूँ कि वो मेरा पॉइंट जो है वो लेफ्ट से थोड़ा सा राइट पे है और ऊपर से थोड़ा नीचे वाले के ज़्यादा पास है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बता दिया कि नीचे वाले के ज़्यादा पास है, राइट वाले के साइड के ज़्यादा पास है। क्या ये बताने से आप नंबर को प्लॉट कर पाओगे, अपने उस पॉइंट को प्लॉट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? आप कोई यहाँ कर रहा होगा, 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 कहीं भी, बट एग्जैक्ट तो नहीं कर पाओगे। तो अगर एग्जैक्ट करना है, मैं आपसे कह दूँ कि जो मेरा पॉइंट है वो राइट साइड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर, और मैं कह दूं वो पॉइंट ऊपर से 32 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पे है। तो क्या अब मैं आपको इतना बता दूं कि राइट से 10 सेंटीमीटर पे है, ऊपर से 32 सेंटीमीटर पे है, तो क्या आप पॉइंट को एग्जैक्ट प्लॉट कर दोगे? बिल्कुल। मतलब आपको एक दो चीज़ बता दी मैंने, क्या कि राइट से कहाँ है, ऊपर से कहाँ है, और आपने वो नंबर को प्लॉट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं। मान लो एक सोसाइटी में रहते हो आप, लेट अस से, एक और एग्जांपल है, एक सोसाइटी में रहते हो और वो सोसाइटी एक सिंपल सी सोसाइटी है। लेट अस से दिस इज एन सोसाइटी। ओके, हियर द गेट इज, हियर इज द गेट। So these are 6 lanes, okay, lane 1, lane 2, lane 3, lane 4, lane 5 and lane 6। 6 lanes हैं। इनके अंदर, सबके अंदर आमने सामने घर बने हुए हैं, आमने सामने घर बने हुए हैं। आपका घर जो है L4, दैट इज लेन 4 के अंदर 6th वाला है। आपका घर लेन 4 के अंदर 6th वाला है। अब मान लो आपके पास कोई आता है और वो फ़ोन करता है, भाई साहब मैं गेट पे खड़ा हूँ, तो बताओ आपका घर कहाँ पे है? अब क्या कहोगे? क्या भाई अंदर आ जा, ढूंढ ले? ऐसा नहीं। क्या कहोगे कि अंदर आते ही राइट ले लेना, अंदर आते ही राइट ले लेना, राइट लेने के बाद 4th लेन के अंदर लेफ़्ट ले लेना, 4th लेन के अंदर लेफ़्ट ले लेना, और वहाँ पे 6th मकान मेरा है। ऐसा बता दोगे तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। और आप कह दोगे यहाँ से 30 डिग्री पे है, क्या वो पहुंच पाएगा? अब 30 डिग्री पे तो पता नहीं कितने मकान होंगे, ये वाला भी 30 डिग्री पे, ये भी एंड सो ऑन। तो ये बताना सही नहीं है। क्या सही बताओगे कि राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, ये वाला घर मेरा है। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, हमें जो ये बात कर रहे हैं, ये हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हमें अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स दे दी जाएँ, ये सब के सब पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैं उन 2 परपेंडिकुलर्स के रिस्पेक्ट में सारे के सारे पॉइंट्स की पोजीशन बता पाऊंगा। इन 2 परपेंडिकुलर्स के रिस्पेक्ट में मैं सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने घर हैं, उनके रिस्पेक्ट में इनके आंसर बता पाऊंगा। ये हो रहा है क्योंकि हमने जब अभी देखा था पॉइंट का सिस्टम, तब भी क्या था, वही था, कुछ परपेंडिकुलर्स थे, 2 परपेंडिकुलर्स। सेम यहाँ पे हैं, ये भी 2 परपेंडिकुलर्स हैं। मतलब हम जो है एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। यही चीज़ किसने सोची थी सबसे पहले? दैट वॉज द मैन, साइंटिस्ट नेम वॉज रेने डेस्केटिस। ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये एक दिन अपने बेड पे सो रहे थे, और ये जहाँ पे सो रहे थे सोच रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ।
तो इसने फिर सोचा 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 कि हाँ, दो परपेंडिकुलर लाइन्स अगर मिल जाएं तो मैं अपने जगह की लोकेशन बता सकता हूँ किसी को भी। बट वो सब की सब बात कहाँ पे हो रही है, एक प्लेन के अंदर। प्लेन ही क्या होता है, 2D के अंदर होता है, 2 डायमेंशन के अंदर। अब अगर ये बात करूँ, ये प्लेन है तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, बस। तो ये कह रहा है क्या, सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। जो ये कार्टेशियन सिस्टम है, कहाँ से आया, इसी के नाम से आया, कार्टेस। तो इतनी क्या बना दिया, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। इसलिए ये जो नाम रखा गया इसी के नाम के बेस पे रखा गया। तो सिस्टम कौन सा, जो सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, उसको क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन सिस्टम। तो जो ये कार्टेशियन सिस्टम है वो है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कितनी, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये ले ली वर्टिकल और एक ले ली हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप इस बोर्ड के ऊपर कोई भी पोजीशन बता पाओगे, अभी थोड़ी देर में देखना, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं, जो ये लाइंस हैं इनको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये उसने नाम बताए थे, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज आवर वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ठीक है। अब जहाँ पे ये एक्सिस कट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन कहते हैं। जहाँ पे ये कट करती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। मतलब ओरिजिन की ज़रूरत क्या है, देखो जहाँ पे कट करेंगी वो सारे के सारे जो पॉइंट्स आएंगे वो इसके रिस्पेक्ट में आएंगे, इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, किसी के रिस्पेक्ट में ही हम हमेशा बात करते हैं, हमेशा से देखना चाहिए आप। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि दिल्ली कितना दूर है, आप क्या कहोगे, जहाँ आप बैठे हो अब वहाँ से हो सकता है 500 किलोमीटर। मान लो कोई और बच्चा है वो कहेगा 300 किलोमीटर। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा 150 किलोमीटर। कोई उससे पूछेगा जो पाकिस्तान में बैठा हो कहेगा 1000 किलोमीटर। तो सब कुछ क्या है, किस पे बेस्ड है कि वो जो बंदा है वो है कहाँ पे, वो अपने रिस्पेक्ट में बताएगा ना। तो हर चीज़, कोई भी चीज़, मान लो आपके मार्क्स आते हैं 90% मार्क्स आए, तो क्या होता है घर पे जाके कि उसके कितने आए, किससे कितने ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं। अगर हम कहते हैं फर्स्ट आए आप, तो आप फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में आए, जो बाकी बच्चे उनके रिस्पेक्ट में आए हो ना, उनके रिस्पेक्ट में फर्स्ट आए ना। ऐसे ही हर चीज़ जो है वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। अगर आप में से कोई स्टेशन पे गया हो, गए तो हो गए बट नोटिस कभी नहीं किया नहीं होगा आपने नोटिस, वहाँ पे जो जब भी आप स्टेशन पे एंटर करते हो, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के नीचे लिखा होता है हाइट 236 मीटर फ्रॉम सी लेवल। फ्रॉम सी लेवल मतलब जितनी भी हाइट्स हैं दुनिया में वो किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती हैं, सी लेवल के, कि जहाँ समुद्र है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम कि कौन कितनी हाइट पे है, ठीक है। कभी चेक करना, आप लिखा होगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। अब ये दो एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को मिला के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन से एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो ये प्लेन बनाता है, ये जो प्लेन बना है अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन क्योंकि उन्होंने बनाया था, कोऑर्डिनेट प्लेन क्योंकि इसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने वाले हैं, एक्स वाई प्लेन क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कह दिया जाता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो है दो लाइंस थी, इन्होंने अपने बोर्ड को कितने हिस्सों में बांट दिया, कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चेक करो, बताओ। क्या ऐसा लग रहा है इससे और इससे इस साइड जो है वो एक हिस्सा है, यहाँ से इस साइड एक हिस्सा लग रहा है, यहाँ से ये एक हिस्सा लग रहा है इसका, और यहाँ से ये एक पार्ट लग रहा है। तो क्या ये बोर्ड हमारा इन दो लाइंस की वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ? ऐसे ही इस जो प्लेन है, जब वहाँ पे ये दो ड्रॉ की गई तो ये प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। उन पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। राइट डाउन, क्वाड्रेंट्स।
क्या है क्वाड्रेंट्स? द 4 पार्ट्स इन विच आवर प्लेन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नोन एज व्हाट? क्वाड्रेंट्स। अब कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4। सो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, बताऊंगा अभी क्यों। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। याद रखना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है, हमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 कैसे आए? देखो आपको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, आप यहाँ पे खड़े हो गए, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे चलो। अब आपको मैंने कहा अब चलो 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 5 यूनिट्स चलो। तो आप 5 यूनिट्स किस साइड चलने वाले हो? क्या एक्स एक्सिस पे इस साइड चलोगे या एक्स एक्सिस पे इस साइड चलोगे? आपको तो पता ही नहीं है। अब इसीलिए इसको जो कहते हैं, इस ओरिजिन से इस साइड वाली एक्सिस है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो इधर वाली है इसको कहते हैं हम नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब सही है, अब मैं आपको कहूँगा कि आप चलो 5 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ से 5 इस साइड मूव कर जाओगे, 5 यूनिट्स। यूनिट्स जो भी होंगे मीटर किलोमीटर उसके अकॉर्डिंग मूव कर जाओगे। अगर आपको कहूँ कि 5 नेगेटिव में चलो तो अब नेगेटिव में चल पड़ोगे, उल्टा चल पड़ोगे। अब पता लग गया। इसलिए इनको 2 पार्ट्स में फिर से डिफाइन किया गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वाले को कहा गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले को कहा गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये तो बात हुई हमारी कि हमारी 2 लाइन्स ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसको कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहते हैं उसकी बात करते हैं। जल्दी से इसको ड्रॉ करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। सो दिस इज द बेसिक। ओके, अब बात करते हैं इसके ऊपर होगा क्या। मान लो ये हमारी y एक्सिस थी, ये हमारी x एक्सिस है, x डैश एंड y डैश। क्लियर? इसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो है ओरिजिन। ओरिजिन को जो हम लिखते हैं उसको लिखते हैं 0,0। तो 0,0 है क्या? कि हम कुछ मूव नहीं किए, ना ही मैं x एक्सिस में मूव किया, ना ही मैं y एक्सिस में। फिर से बोल रहा हूँ, ना ही मैं x एक्सिस में मूव किया, ना ही मैं y वाली में। मतलब पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ? x एक्सिस वाला। ठीक है, लेट अस सी। मान लो मैं इसके ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली हेयर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Here -1 -2, why minus? Because it is our negative x axis. Okay, -1, it is our minus because negative y axis, -3 -4। मान लो आपका जो घर है, आपका घर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, क्या हो गया कि भाई x एक्सिस पे 4 पॉइंट मूव कर, x एक्सिस पे 4 पॉइंट मूव कर। उसके बाद y एक्सिस में कितना मूव कर दियो? +3। क्या कर दियो? पहले तो पॉजिटिव x एक्सिस में 4 मूव कर और फिर पॉजिटिव y एक्सिस में कितना मूव कर दियो? 3 स्टेप्स, 3 यूनिट्स। तो आप कहाँ पहुँच जाएगा वो बंदा? आपके घर पहुँच जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का, इसको हम लिखते कैसे हैं? इसमें लिखते हैं ब्रैकेट्स। कैसे? पहले x वाला कौन है? 4 है। y वाला कौन है? 3 है। मतलब यहाँ से पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा। ये कितना है? 3। ये कितना था? 4 था। ये कितना था? 3। मतलब जैसे जैसे चलेगा वैसे ही लिख देंगे, बट एक टाइम पे एक ही पॉइंट लिखा जाएगा और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। पहले x वाला लिखा जाएगा, फिर y वाला लिखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ऑलवेज रिटन एज x, y। पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा है, कर 3,5 एंड 5,3 आर नॉट सेम। बिल्कुल सही बात है। क्यों? अगर मैं 4,3 को 3,4 लिख दूं, क्या एक ही बात है क्या? क्या दोनों सेम है क्या? नहीं। क्यों?
एक्स में कितना चलना है, 3 चलना है। एक्स में 3 का मतलब तो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पहुँचो। फिर कह रहा है वाई में 4 आ जा, तो यहाँ से इस 4 के सामने यहाँ पहुँच गया, हाँ है ना, क्योंकि ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, तो वो तो किसी और के घर में पहुँच गया भाई, तुम्हारे घर नहीं पहुँचा, किसी और के घर में चला गया वो, तो मिठाई मुठाई देके चला जाएगा वहाँ से। तो ये पॉइंट है कौन सा, 3,4। ओके, ये कौन सा था, 4,3। इसलिए ये दोनों सेम नहीं होते, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 3,5 एंड 5,3 आर नॉट सेम। ठीक है, अब इसके ऊपर पहला क्या लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स के अकॉर्डिंग लिखा है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, वाई के। तो जो सारा कुछ हम कर रहे हैं वो बस 2 डायरेक्शंस में कर रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर्स में कर रहे हैं बस, इसलिए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा, नया नाम, सिनोनिम्स। वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट, मतलब क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा हो एब्सिसा 5 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 दिया हुआ। अगर लिखा हो ऑर्डिनेट 6 है, मतलब एक्स उसका वाई कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। क्लियर। अब बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका घर मान लो इसी के ऊपर होता, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता, तो क्या आपको वाई में मूव करने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। तो वाई में क्या लिखते हैं हम, हमें लिखना तो ऐसे है, पहले एक्स फिर वाई। तो जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, लेट अस से आपका घर यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, कितना चला मैं एक्स में 5, वाई में कितना चला, कुछ भी नहीं, तो क्या 0 लिखूंगा उसको, 0 लिखेंगे। मतलब क्या है इसका, मान लो आपका घर यहाँ पे है, तो क्या लिखोगे इसको 4,0 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 3,0 लिखोगे। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, क्या वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका 0 होगा, पक्का। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली जितने पॉइंट्स इसके ऊपर है, लेट अस से ये पॉइंट है, आपका घर यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, क्या यहाँ चले, नहीं कहो ना, क्या कहोगे, अब यहाँ से सीधा ऊपर आ जा दूसरी मंजिल पे, या फिर 2 किलोमीटर उस साइड आ जा, यही कहोगे, तो आपका मकान आ जाएगा। मतलब क्या है इसमें, जो इसको मैं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, एक्स में तो मूव करना ही नहीं है 0, वाई में कितना करना है 2, सो दिस कोऑर्डिनेट इज 0,2। मतलब जो पॉइंट्स होंगे ऑन वाई एक्सिस, उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये बात तो क्लियर होगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट्स 0, जितने पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ नंबर्स प्लॉट करके दिखा दो, या नंबर्स प्लॉट कर दोगे, नंबर्स प्लॉट कर दोगे, कर देंगे, लेट अस से। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलो मिटा दिया जाए, ये मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ। चलो मान लो मैं आपसे कह रहा हूं प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स या फिर फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो लेट अस से आपको कोई कह दे 1,3 -1,3 -1 -3 एंड +1 -3। यार इसको प्लॉट करो कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे, ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ y एक्सिस एंड देन x एक्सिस, x डैश y डैश। दिस इज आवर ओरिजिन, दैट इज 0,0। ओके, अब इसके ऊपर मैं पहले क्या प्लॉट करूंगा, यूनिट्स। क्या क्या आएंगे, पहले 1 आएगा, इसको क्या लिखूंगा 1,0 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे 2,0, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो पक्का 0 है। नेक्स्ट 3,0, नेक्स्ट 4,0 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा -1, 0, -1 आएगा, क्यों, y में x पॉइंट तो 0 ही होता है। ये क्या आएगा 0, -2, ये क्या आएगा 0, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा
-1,0, क्योंकि y कितना है इसमें 0 है। यहाँ पे क्या आएगा -2,0, यहाँ पे क्या आएगा -3,0, यहाँ पे क्या आएगा -4,0। सिमिलरली यहाँ पे क्या आने वाला है 0,1, 0,2, 0,3, 0,4। ये मैं कुछ नंबर्स कुछ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अपने रेफरेंस के लिए। अब क्या प्लॉट करना है 1,3, मतलब x में कितना चलना है 1, y में कितना चलना है 3। तो x में 1 चले, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ पे आए और 1 चल रही है। अब y में कितना चलना है 3 चलना है, तो 3 चलते चलते यहाँ पहुँच गए, तो ये पॉइंट आ जाएगा। दिस पॉइंट इज 1,3। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है -1,3, मतलब पहले क्या चले हम x में कितना चले -1, तो इस साइड, तो यहाँ से कहाँ चलूंगा यहाँ, और अब 3 चलने कहाँ पे पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आ गया -1,3। क्लियर है। अब चलते हैं आगे -1 -3, मतलब हमने पहले चला -1, फिर चलना -3, तो क्या यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या है -1, -3। सिमिलरली लास्ट क्या है 1, -3, मतलब पहले आप x में चलोगे कितना 1 चलोगे, फिर y में कितना चलोगे -3, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 1, -3। अब यहाँ पे एक बात देखो ध्यान से देखना, जितने भी कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जिसके x और y क्या होंगे पॉजिटिव, जिसके x और y क्या होंगे पॉजिटिव, x और y क्या होंगे पॉजिटिव। भाई x पॉजिटिव मतलब इस साइड, y पॉजिटिव मतलब ऊपर वाली साइड, तो कौन सा क्वाड्रेंट, क्या ये क्वाड्रेंट, हाँ है ना भाई, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो यहीं पे आए, इस जगह पे आए, तो ये क्वाड्रेंट 1 है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे दिखेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, इधर आना पड़ेगा, इधर मतलब नेगेटिव में आना पड़ेगा x एक्सिस के, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट तो पक्का क्या होगा नेगेटिव, और ऊपर जाना है, मतलब क्योंकि यहाँ रहना है हमें, इस एरिया के अंदर रहने के लिए हमें ऊपर भी आना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ऊपर मतलब y में पॉजिटिव आना पड़ेगा, मतलब x में नेगेटिव और y में पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ चलते हैं, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव में भी आना है, x में नीचे भी आना है, x में मतलब y में भी जाना है नेगेटिव, तो क्या दोनों नेगेटिव होंगे, हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ पे इधर जाके नीचे आना है, पॉजिटिव जाना है x पे, नेगेटिव जाना है y में, तो पॉजिटिव x नेगेटिव y, पहले x आता है फिर y आता है। मतलब आज के बाद आपको कुछ क्वाड्रेंट बताना है। मान लो आपको मैं कह दूं कि बताओ बेटा 5,6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अब क्या कहोगे सर फर्स्ट में, क्यों दोनों पॉजिटिव, बताओ -5, -6 कहाँ पे होगा, दोनों नेगेटिव, तो वो सर थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। मान लो कोई कह दे -5,6, पहले नेगेटिव में आए फिर पॉजिटिव में गए, तो ऊपर इधर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ है ना। ऐसे आंसर ढूंढने हैं हमें। क्लियर है। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट विल बी, ओके क्लियर। और जितने भी कोऑर्डिनेट्स का ये एक्स या वाई जीरो होंगे वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, वो किस पे आते हैं एक्सिस के ऊपर। मान लो अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो किसके ऊपर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। राइट डाउन द पॉइंट, those coordinates having y coordinate as 0 lies on x axis. Second point, those coordinates having x coordinate as 0 lie on y axis. Clear? And the intersecting point of x axis and y axis is known as origin. Okay, so this is all about our coordinate geometry. So do your NCERT complete. Okay, thank you.